Hey everyone, welcome back. Welcome to another Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video. And इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एनी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू एज अ फ्रेशर. ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू या फिर लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ स्टार्टअप, तो किस तरह से हम सिस्टम डिज़ाइन वाला जो राउंड है उसको हम क्लियर कर सकते हैं एंड साथ ही साथ किस तरह से हम एक बिल्कुल स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, तो ये वीडियो थ्योरेटिकल वीडियो होने वाला है एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है इफ़ यू आर अ फ्रेशर or maybe you are an intermediate level who is trying to switch. Okay, so let's start with the video. So whenever you go in a company for an interview, तो usually क्या होता है, usually वहाँ पे दो तरीके के राउंड्स होते हैं and at this point I'm talking about startups. Okay, so mid scale to large scale startups की मैं बात कर रहा हूँ. So whenever you go for an interview, so usually there are two rounds. जो फर्स्ट राउंड होता है दैट इज प्रिटी सिंपल, जिसमें नॉलेज राउंड होता है, जिसमें टेस्ट किया जाता है दैट आपको लैंग्वेज के लिए या टेक स्टैक के प्रति कितनी नॉलेज है. फॉर एग्जांपल, अगर वो कंपनी मर्न स्टैक यूज़ कर रही है तो यूजुअली फर्स्ट राउंड में देखा जाएगा दैट क्या आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, क्या आपको मर्न स्टैक की नॉलेज है, क्या आपको मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, या फिर क्या आपको लाइक आप लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो या नहीं. ओके, तो उसमें सिस्टम डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता. यूजुअली उसके अंदर हल्का सा एक डीएसए का टच होता है. ओके, लाइक बेसिक एल्गोरिदम्स में भी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पूछेंगे, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछेंगे दैट जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है एंड कुछ बहुत ही सिंपल कोड्स दिए जाएँगे जो आपको जावास्क्रिप्ट में या फिर जो भी उनका टेक स्टैक है आपको उसमें कोड करना है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन एंड यू हैव टू लाइक ऑप्टिमाइज़. तो फर्स्ट राउंड तो बहुत ईज़ी होता है जो लाइक 99% ऑफ द टाइम्स क्लियर हो जाता है. उसके बाद जो सेकंड राउंड आता है, दिस इज़ वेयर द मेजर स्टूडेंट्स गेट्स रिजेक्टेड. ओके, तो सेकंड राउंड जो होता है उसमें हम सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं. तो मैं भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दैट किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड किस तरह से हमें उनको अप्रोच करना चाहिए एंड क्यों इस राउंड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजेक्ट होते हैं. तो बात करते हैं सिस्टम डिजाइन और आई कैन से स्केलेबल सिस्टम डिजाइन की. सो सेकेंड राउंड में यू विल बी आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आपको एक सिस्टम डिजाइन करना है. कोई भी एक एग्जांपल दे दी जाएगी जो फुली स्केलेबल हो. ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको इस तरह से अप्रोच करते हैं. सो दे यूजुअली से जब भी हम सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं दैट ठीक है, हमारे पास एक क्लाइंट होता है, करेक्ट, हमारे पास एक क्लाइंट होता है विच इज़ लाइक अ लैपटॉप. तो हम बोल सकते हैं दैट लेट्स से दैट ये एक क्लाइंट है, एक यूजर है. ओके, एंड ये यूजर किससे कनेक्टेड होता है, एक सर्विस के साथ, एक सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकता है. सो लेट अस से हम इस केस में यूज कर सकते हैं EC2, दैट इज इलास्टिक कंप्यूट 2 ऑन AWS, मतलब एक तरह का एक सर्वर है. ओके, तो यूजुअली क्या होता है, यू हैव अ सर्वर एंड दिस पर्टिकुलर क्लाइंट इज कनेक्टेड टू दी सर्वर. ओके, द थिंग इज, अब हम बात करते हैं दैट इसको हम स्केल कैसे कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरा रश इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से स्केल करेंगे. एंड यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो आंसर होगा वो क्या होगा दैट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे समथिंग नोन एज वर्टिकल स्केलिंग. राइट, हे गाइस, सॉरी, वन करेक्शन, आई एम पीयूष फ्रॉम द फ्यूचर. तो यहाँ पर मैं एक टर्म का यूज़ कर रहा हूँ वर्टिकल स्केलिंग, इंस्टेड आई शुड यूज़ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. तो मैंने गलती से हर जगह वर्टिकल स्केलिंग का यूज़ किया. वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है दैट हम रैम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं एक ही मशीन के अंदर. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब होता है दैट हम रेप्लिकास बना रहे हैं, लाइक एक सर्वर है, हमने उसको 2 बना दिए, 3 बना दिए. दिस इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. तो आई एम सॉरी, जहाँ-जहाँ भी मैंने वर्टिकल स्केलिंग वर्ड यूज़ किया, आई शुड हैव यूज्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. सो इस वीडियो में प्लीज़ जस्ट इमेजिन दैट अगर हम अपने सर्वर्स को, नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज करें, दैट्स हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. ओके, तो रिकॉर्ड करते करते मैंने गलती से वर्टिकल स्केलिंग वर्ड का यूज़ किया, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. तो यूजुअली सभी स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं दैट हम ना क्या करेंगे, हम इसके ऊपर वर्टिकल स्केलिंग लगा देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ऑटो स्केलिंग ग्रुप पॉलिसी लगाएंगे. ओके, ASG पॉलिसी. दैट मीन्स जैसे जैसे हमारा लोड इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सर्वर को वर्टिकली स्केल कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकली स्केल करना. वर्टिकली स्केल करना का मतलब होता है दैट हम अपने सर्वर के जो इंस्टेंसेस हैं, राइट, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं वर्टिकली. तो जहां पर मेरा एक सर्वर रन कर रहा था, मैं क्या करूंगा दैट अगर मेरा लोड इंक्रीज हो रहा है तो मैं अपने सर्वर्स को इंक्रीज करता जाऊंगा. एंड जस्ट इन केस अगर आप ये वाला आंसर सोच रहे हो तो ये आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग है एंड इसके अंदर देयर आर 100% चांस दैट यू विल बी रिजेक्टेड. तो कभी भी ये वाला आंसर नहीं देना दैट मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप पॉलिसी सेटअप कर दूंगा, मैं वर्टिकल स्केलिंग करूंगा एंड डन. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ओके, एंड आई टेल यू ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज वाई दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, पहले बात करते हैं दैट ये पर्टिकुलर आंसर क्यों नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का. द थिंग इज, पहली बार जो वर्टिकल स्केलिंग होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती है. जो वर्टिकल स्केलिंग होती है उसको टाइम लगता है. सो इट्स लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट
यू आर मेकिंग अ बैकएंड ऑफ फ्लिपकार्ट, लेट्स से, ओके? तो फ्लिपकार्ट की एग्जांपल लेते हैं या फिर कोई भी एक ई-कॉमर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, नॉट फ्लिपकार्ट, ओके? तो ई-कॉमर्स में क्या होता है, यूजुअली देयर आर डेज जब आपकी जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मे बी कुछ फेस्टिव सीजन चल रहा है लाइक दिवाली और क्रिसमस, या फिर मे बी कुछ बहुत आपकी मेगा सेल चल रही है, ओके? तो ऐसे पॉइंट्स पे क्या होता है, जो हमारा ट्रैफिक होता है ना, वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज होता है, राइट? वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली जो जैसे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो यूजुअली लाइक पीपल वेक अप एट 9, करेक्ट? तो 9 o'clock से 10 o'clock पीपल जो होते हैं वो एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं। एंड आई कैन से 10 o'clock एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे। इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन दिस काइंड ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप कि ठीक है, अगर मेरा लोड बढ़ता है तो मैं वर्टिकल स्केलिंग करूंगा, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होता है, आई टेल यू। लेट्स से यू ओनली हैव वन सर्वर, ओके? यू ओनली हैव वन सर्वर एंड यू हैव मे बी लाइक टू क्लाइंट्स, ओके? एंड टू क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए वन सर्वर इज सफिशिएंट। जैसे ही और यूजर्स आएंगे, ओके, जैसे ही और यूजर्स आएंगे, ऑफ कोर्स यू वांट टू ऑटो स्केल, एंड ऑटो स्केल करने में टाइम लगता है। इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 minutes टू ऑटो स्केल, ठीक है? तो ये इंस्टेंटली नहीं हो जाता, ये कभी भी इंस्टेंट नहीं होता, बिकॉज सी व्हेन ऑटो स्केलिंग इज हैपनिंग, पहले वो मशीन बनती है, फिर वो मशीन बूट होती है, फिर वो मशीन जो लोड बैलेंसर का हेल्थ चेक होता है उसमें वो पास करती है, एंड ओनली देन वो ट्रैफिक को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करती है। तो ऑफ कोर्स ये जो पर्टिकुलर चीज़ होती है ये इतनी रियल टाइम नहीं होती, तो इट विल टेक 1 or 2 minutes टू ऑटो स्केल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, 1 or 2 मिनट के अंदर अंदर जितना भी ट्रैफिक आएगा उनको बहुत हाई लेटेंसी फेस करना पड़ेगा। येस और नो? ऑफ कोर्स, राइट? बिकॉज तुम्हारे जो यूजर्स है ना वो बढ़ रहे हैं, वो हर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। एंड इसमें क्या होगा, हर बार जब भी हम वर्टिकल स्केलिंग करेंगे, ऑफ कोर्स हमारा बिल तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, बिकॉज हम ज़्यादा सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, बट इस चीज़ में टाइम भी लगेगा, तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है? इसको आप एकदम से स्केल नहीं कर सकते। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग इन सिस्टम डिज़ाइन, ओके? बट ऐसा नहीं होता है। तो जब भी कभी सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू के अंदर स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन की बात की जाए, ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स एसिंक्रोनसली, दैट्स इट। दिस इज द होल की, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय डूइंग थिंग्स एसिंक्रोनसली। तो मैं कोई भी बुकिश लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं करूंगा, मैं कोई भी बुक को रेफर नहीं करूंगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने देखा है, जो मैंने कोड किया है, मैं उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बात करते हैं, whenever you are designing something, ठीक है? whenever you are designing something, always try to identify that कौन से critical task हैं, okay? what are the critical task and what are the non critical task, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ना आइडेंटिफाई करने हैं दैट जब भी हम एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं एंड जब भी हम कुछ कोड कर रहे हैं बैकएंड पे, इसमें से क्रिटिकल चीज़ें कौन सी हैं, नॉन क्रिटिकल चीज़ें कौन सी हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू नो दैट एवरीवन नोज अबाउट टीचर्स, करेक्ट? तो मैंने जब टीचर्स को बिल्ड किया था, तो टीचर्स क्या, टीचर्स बेसिकली जहाँ पर कोई भी अपने कोर्सेज को सेल कर सकता है एंड बाय कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है टीचर्स.com, ये डेली के 4000 एक्टिव यूजर्स को हैंडल करता है, ओके? सो 4000 डेली एक्टिव यूजर्स है, तो विच इज़ लाइक अ गुड नंबर फॉर मी। द थिंग इज, इस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई क्रिटिकल टास्क क्या होंगे, नॉन क्रिटिकल टास्क क्या होंगे। क्रिटिकल टास्क की बात करते हैं। क्रिटिकल टास्क ऐसे टास्क होते हैं जिनका कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? जिनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन क्रिटिकल टास्क होते हैं जिनको हम थोड़े से डीले के साथ या उनको हम बाद में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो टीचर्स के केस का एग्जांपल लेते हैं। सो लेट अस से यू आर इन एन इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर आस्क्स यू दैट यू हैव टू डिजाइन अ स्केलेबल LMS, ओके? स्केलेबल LMS। LMS क्या होता है? LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जस्ट लाइक टीचर्स। तो व्हेन आई वाज डिजाइनिंग टीचर्स, तो मेरे लिए क्रिटिकल टास्क क्या था? तो क्रिटिकल टास्क था दैट अगर कोई स्टूडेंट कोर्स को परचेज करना चाहता है, तो जो पेमेंट मैकेनिज्म है ना, वो बिल्कुल सही से चलना चाहिए, करेक्ट? अगर स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है तो उसको कोर्स का एक्सेस मिलना, दिस इज क्रिटिकल थिंग, राइट? दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया और वो बीच बचाले कहीं अटक गया एंड उसको कोर्स का एक्सेस नहीं मिला, नो। सो द क्रिटिकल थिंग फॉर मी इज द पेमेंट सिस्टम, ओके? पेमेंट सिस्टम इज अ क्रिटिकल फॉर मी, ओके? लेकिन जब भी कोई स्टूडेंट कोर्स को परचेज करता है, तो हम उसको एक ईमेल सेंड करते हैं दैट हे थैंक यू फॉर परचेजिंग द कोर्स, योर परचेज वाज सक्सेसफुल, ऑल दैट स्टफ। वो कहीं ना कहीं जो मेरे लिए ईमेल सिस्टम है, जो ईमेल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए नॉन क्रिटिकल है, राइट? इट्स ओके ना, अगर किसी को मेल लेट से फॉर सम रीजंस मिस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके? ईमेल करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। पेमेंट कलेक्ट करके स्टूडेंट को कोर्स का एक्सेस देना इज अ प्रायोरिटी, इट्स अ क्रिटिकल सिस्टम, राइट?
अमेज़न के केस में भी व्हेनेवर यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, ऑर्डर प्लेस होना इज़ क्रिटिकल, लेकिन उसका नोटिफ़िकेशन आना इज़ नॉट क्रिटिकल, ठीक है? तो जो नॉन क्रिटिकल टास्क होते हैं ना, उनको सेपरेटली हैंडल करो एंड क्रिटिकल टास्क को सेपरेटली हैंडल करो। किस तरह से? आई विल टेल यू। तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाला है, दैट इज़ नोन एज़ क्यू सिस्टम। ओके, क्यू सिस्टम। तो अगर एक हाईली अवेलेबल, हाईली स्केलेबल सिस्टम बनाना है, क्यू इज समथिंग जिसको हम मिस आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हाई स्केलेबल सिस्टम्स में क्यूज का यूज बहुत ज्यादा होता है। ओके, एंड व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू ऑफलोड द टास्क टू द क्यू, दैट्स इट। अगर हम इस चीज को जान लेते हैं दैट किस तरह से नॉन क्रिटिकल टास्क को हम क्यू को ऑफलोड कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का एक स्केलेबल सिस्टम बना सकते हैं एंड किसी भी तरह के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू को हम क्रैक कर सकते हैं। तो आई टेल यू हाउ। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में लेट अस से दैट मेरे पास एक ही सर्वर है। ओके, मेरे पास एक ही सर्वर है, मान के चलो यार एक ही सर्वर है, हमें इसी को पूरा ऑप्टिमल बनाना है। बिकॉज ठीक है, जैसे जैसे रश इंक्रीज होगा नए सर्वर्स आएंगे, बट ऑफ कोर्स वो टाइम लेते हैं, तो यार एज्यूम करके चलते हैं एक ही सर्वर है। व्हाट आई हैव डन इज, मेरे पास एक क्यू सिस्टम है। ओके, मेरे पास एक क्यू सिस्टम है। क्यू सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो इट्स अ क्यू। तो ये एक टास्क क्यू है, या फिर आई कैन से दिस इज अ मैसेज क्यू, एंड ये इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ रेडिस ओनली। ठीक है, तो ये मैंने कस्टम क्यू बनाई थी। आई एम नॉट यूजिंग एनी लाइब्रेरी, तो मैंने कस्टम क्यू बनाई थी यूजिंग रेडिस। तो व्हाट आई कैन डू इज, लेट अस से ये क्लाइंट आया, इस क्लाइंट को, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई कोर्स को परचेज करना है। सो व्हाट ही विल डू, ही विल बेसिकली ट्राई टू पे। सो व्हाट आई डू इज, व्हेनेवर यू ट्राई टू पे, ओके, व्हेनेवर यू ट्राई टू पे, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक पोस्टग्रेस को भी लेते हैं, ठीक है, बिकॉज माई डेटा बेस इज पोस्टग्रेस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So what will happen is, first of all, critical system क्या है, that payment system should go through, right? उसमें कोई failure chances नहीं होना चाहिए. So what you can do is, you can just read something from the Postgres, okay? You can just have something from the Postgres, collect the payment and user को course का access देके उसको हम वापस से response send कर देंगे, okay? यहाँ पर synchronously email को send मत करो, ओके? तो यूजुअली कुछ ऐसा कोड मिलेगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे बैकएंड के ऊपर कोई रूट है जिसमें हम परचेज कर सकते हैं, सो लेट्स से स्लैश परचेज। तो यूजुअली जो कोड हमें मिलता है वो ऐसा मिलता है कि फर्स्ट कलेक्ट द पेमेंट, फर्स्ट कलेक्ट द पेमेंट, सेंड द ईमेल, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड द रिस्पॉन्स। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होगा, बेसिकली यू आर कीपिंग द सर्वर बिजी फॉर दिस नॉन क्रिटिकल टास्क एज वेल, तो ऐसा नहीं करना है, ओके। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम यूजर की पेमेंट को कलेक्ट करेंगे, उसको हम कोर्स का एक्सेस देंगे, एंड जो ये ईमेल सेंड करने वाली चीज़ है ना, इसको ना हम अपनी मैसेज क्यू में डाल देंगे, ओके। इसको हम नहीं हैंडल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मैसेज क्यू के अंदर डाल देंगे, दैट मुझे इस पर्टिकुलर यूजर को ईमेल सेंड करना है। कोई बात नहीं ना, बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्रिटिकल टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो सेंड ईमेल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, क्यू कर दूंगा। क्यू, कौन सी चीज को क्यू करना है, सेंड ईमेल को, ओके। तो ईमेल, मैंने अभी तक ईमेल को सेंड नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस टास्क को अपनी क्यू में डाल दिया, ओके। हो सकता है ये अभी प्रोसेस हो जाए, हो सकता है ये थोड़ी देर बाद प्रोसेस हो, आई डोंट नो, बट अभी के लिए इसको यहाँ पे पड़े रहने देते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो सर्वर का लोड था ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया। जहाँ सर्वर मेरे दो काम कर रहा था, दैट उसको पेमेंट कलेक्ट करना है, फिर ईमेल सेंड करना है, अब वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो पेमेंट को कलेक्ट कर रहा है। ईमेल सेंडिंग वाला जो काम है उसने बस उसको क्यू कर दिया। दैट्स कूल, दैट्स ग्रेट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इस क्यू के ऊपर हम एक कंज्यूमर सेटअप कर सकते हैं, ओके। सो लेट अस से दैट दिस इज द कंज्यूमर ऑफ द क्यू, एंड ये क्या कर सकता है, दिस इज सेपरेट प्रोसेस, दिस इज अ सेपरेट प्रोसेस, ओके। तो ये कंज्यूमर क्या करेगा, बस मैसेजेस को रीड करेगा मैसेज क्यू के अंदर, एंड उनको वो प्रोसेस करेगा। अगर किसी को कुछ ईमेल सेंड करना है वो उसको ईमेल सेंड कर देगा, अगर किसी को कोई और नोटिफिकेशन सेंड करना है वो उसको वो नोटिफिकेशन सेंड करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो मेरा सर्वर है वो एक ही काम कर रहा है, वो सिर्फ क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो उससे मेरा जो लोड पर सर्वर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, करेक्ट। दिस इज़ वन थिंग, ओके। सो क्यू जो सिस्टम होता है ना, जो क्यू सिस्टम होता है वो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है एक स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन का, ओके। एंड इसमें एक और चीज़, वेन एवर यू टॉक अबाउट वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, तो वेन एवर यू टॉक अबाउट वर्टिकल स्केलिंग, दैट्स ओके, ठीक है। लेट अस से वर्टिकल स्केलिंग भी एक अच्छी चीज़ है, नो डाउट इन दैट, कि जैसे जैसे मेरा लोड इंक्रीज हो रहा है, वर्टिकली स्केल कर सकते हो। द थिंग इज, जब हम वर्टिकली स्केल करते हैं ना, हम कभी भी डेटाबेस के बारे में तो सोचते ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि यार ठीक है, मेरा वर्टिकल स्केल हो रहा है, हर सर्वर क्या करेगा, अब एक कनेक्शन बनाएगा, राइट, पोस्टग्रेस के साथ, हमारे डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बनाएगा। इससे क्या होगा ना, हमारे डेटाबेस के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
हम सिर्फ सर्वर्स के बारे में सोच रहे हैं कि यार जैसे-जैसे मेरा लोड बढ़ रहा है, जैसे-जैसे मेरे यूज़र्स बढ़ रहे हैं, मैं अपने सर्वर्स को तो अपस्केल कर रहा हूँ, बट व्हाट अबाउट डेटाबेस? अगर मेरे पास इतने ज़्यादा सर्वर्स हो जाएँगे, तो जस्ट इमेजिन पर सेकंड कितनी ज़्यादा क्वेरीज़ फायर होंगी मेरे पोस्टग्रेस के ऊपर, जिससे क्या होगा, या तो मेरा बिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा पोस्टग्रेस का, या फिर मेरा डेटाबेस डाउन भी जा सकता है। तो कभी भी जो वर्टिकल स्केलिंग है ना, वो करनी चाहिए, बट डोंट रिलाय ऑन जस्ट दी वर्टिकल स्केलिंग, ओके? तो यूजुअली हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रिटिकल टास्क्स को तो सिंक्रोनसली करो, ओके? दिस इज नोन एज लाइक सिंक्रोनसली। यूजर ने रिक्वेस्ट किया, उसको रिस्पॉन्स मिला, सिंक्रोनसली हमने उसकी पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जितना भी बाद का काम था ना, उसको ईमेल सेंड करना, उसको थैंक यू मैसेज सेंड करना, उसको हम एसिंक्रोनसली कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग द क्यू सिस्टम, उसको क्यू कर देंगे। नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट इसमें ऐसा क्या है, वाई वी आर यूजिंग क्यूज, राइट? क्यूज के साथ ही ऐसा क्यों? द थिंग इज, यू हैव मोर कंट्रोल ओवर क्यूज। ओके, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल? तो जो ये कंज्यूमर होता है ना, ये बहुत ही स्मार्ट कंज्यूमर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ना सेट कर सकते हैं, लेट अस से हमारी मैसेज क्यू के अंदर ना पर सेकेंड 1000 मैसेजेस आते हैं। ओके, 1000 मैसेजेस पर सेकेंड। द प्रॉब्लम इज, ऑफ कोर्स, हम हर मैसेज को अगर प्रोसेस करने लगेंगे, ओके, तो क्या होगा, 1000 कॉन्करेंट क्वेरीज अगर मैं अपने डेटाबेस पे करूंगा, तो वो डाउन चली जाएगी सर्विस, राइट? तो कंज्यूमर के ऊपर व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन इवन सेट अप अ रेट लिमिटर। ओके, यू कैन सेट अप अ रेट लिमिटर, यू कैन सेट अप अ कॉन्करेंसी कंट्रोल, यू कैन सेट अप अ लिमिटर, यू कैन सेट अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसका क्या मतलब, दैट इस कंज्यूमर को मैं बोल सकता हूँ दैट नो मैटर इस क्यू के अंदर कितने मैसेजेस आ रहे हैं, हम 1 सेकंड में सिर्फ एक ही मैसेज को प्रोसेस करेंगे, सो दैट मैं ज़्यादा अपने डेटाबेस के ऊपर क्वेरीज ना करूँ। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, जो नॉन क्रिटिकल टास्क है ना, मुझे ना उसके ऊपर एक कंट्रोल मिल रहा है। कितनी स्पीड से उसको कंट्रोल करना है, राइट? कितने स्पीड से उसको क्वेरी करना है। अगर मैं ये चीज़ क्यू के साथ ना करता, अगर मैं ये चीज़ डायरेक्टली अपने सर्वर्स के साथ करता, तो जस्ट इमेजिन दैट ये सारे सर्वर्स 1000 पर सेकंड की स्पीड से मेरे डेटाबेस को क्वेरी करेंगे, तो यार डेटाबेस तो डाउन चला जाएगा, ठीक है? तो यूजुअली जब भी हम किसी सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं, ऑलवेज आइडेंटिफाई द क्रिटिकल टास्क एंड द नॉन क्रिटिकल टास्क। नॉन क्रिटिकल टास्क को हमेशा क्यू में डाल दो, क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करो इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे। एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं, जस्ट हैव अ गुड रेट लिमिटिंग, कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड लिमिटर सेटिंग्स, एंड उससे हम क्या कर सकते हैं, एक स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप की। ओके, तो लाइक यार, व्हाट्सएप जो है, वो एक बहुत ही पॉपुलर मैसेजिंग सिस्टम है, जो डेली के बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मैसेजेस को रीड करता है एंड सेंड करता है। तो व्हाट्सएप की मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है दैट वो किसका आर्टिकल था, बट आई टेल यू। सो लेट अस से इंटरव्यू में यू आर आस्क्ड दैट आपको ना व्हाट्सएप जैसे एक सिस्टम डिजाइन करना है। ओके, तो आपको एक व्हाट्सएप जैसा सिस्टम डिजाइन करना है, जिसमें ना बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जा रहे हैं। ओके, एंड व्हाट्सएप क्या एक रियल टाइम सर्विस है, राइट? व्हाट्सएप इज अ रियल टाइम सर्विस, जिसमें लाइक दे यूज सॉकेट्स, रियल टाइम्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो लास्ट वीडियो में ना मैंने बात किया था हाउ टू स्केल वेब सॉकेट्स, राइट? तो इफ यू हैव नॉट वॉच दिस वीडियो, यार उस वीडियो को जाकर देखो, वो बहुत औसम वीडियो थी। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लेट अस से you are given that you have to design a scalable chat system just like WhatsApp. तो how will you design? Okay, तो how will you design? तो मैं तुम्हें 3 स्टेजेस बताता हूँ। ओके, अगर मैं एक बिगिनर हूँ तो मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा, अगर मैं इंटरमीडिएट हूँ तो मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा, एंड इफ आई एम अ प्रो तो मैं उसको किस तरह से डिज़ाइन करने का ट्राई करूँगा। तो जो एक बिल्कुल न्यूबी होगा ना, व्हाट ही विल डू इज ही विल जस्ट से दैट कोई मुश्किल नहीं है इसमें, मैं ना एक EC2 सर्विस लूँगा। EC2 क्या होता है? कंप्यूटर लूँगा, एंड मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे क्लाइंट्स होंगे, तो इसमें हम एक मोबाइल ले लेते हैं। सो मोबाइल फ़ोन, तो लेट अस से दैट ये मेरा एक क्लाइंट है, करेक्ट? ये मेरा एक क्लाइंट है। तो दिस इज़ लाइक क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को ना इस सर्वर से कनेक्ट करूँगा, राइट? इन सब को मैं इन सर्वर से कनेक्ट करूँगा, एंड ये आपस में क्या कर पाएँगे, बात कर पाएँगे। द थिंग इज़, ऑफ कोर्स, एक टाइम के ऊपर जब बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाएँगे तो क्या होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को वर्टिकली स्केल कर सकता हूँ, करेक्ट? वर्टिकल स्केल। तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है? वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है दैट मैं इसकी रैम मेमोरी को इंक्रीज़ कर दूँगा। तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं, राइट? वर्टिकल स्केलिंग मतलब हम रैम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम मेमोरी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे-जैसे मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज़ करेंगे, मतलब मैं एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं सभी को, बिकॉज़ इट्स अ सॉकेट सर्वर, मैं मल्टीपल सर्वर्स को नहीं कर सकता, मल्टीपल सर्वर्स पिन अप नहीं कर सकता, बिकॉज़ सॉकेट्स जो होते हैं वो स्टेटफुल होते हैं, एंड दिस इज़ वन वे, ओके? बट द थिंग इज़, ऑफ कोर्स, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड ग्लोबल लेवल पे तो ये स्केल हो ही नहीं सकता। ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने अटेम्प्ट किया। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, वी कैन फर्दर इंट्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है?
हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज करो। तो अगर मैं अपने नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है दैट अगर ये पर्टिकुलर चीज़ एक अलग सर्वर से कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर क्लाइंट एक अलग सर्वर से कनेक्टेड है एंड ये पर्टिकुलर क्लाइंट एक अलग सर्वर से कनेक्टेड है, तो इनके आपस का जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, इन केस ऑफ वेब सॉकेट्स। तो इस चीज़ को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूजिंग रेडिस। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्पिन अप अ रेडिस सर्वर। ओके, रेडिस सर्वर एंड रेडिस के अंदर व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज द पब सब आर्किटेक्चर ऑफ द रेडिस। तो जितने भी मैसेजेस होंगे हम रेडिस को पब्लिश करेंगे, वहीं से सब्सक्राइब करेंगे एंड इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने सर्वर्स को हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकता हूँ एंड उससे और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता हूँ। बट स्टिल स्टिल कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज जैसा मैंने बताया था दैट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में टाइम लगता है, राइट? अगर तुम एक नए सर्वर्स को स्पिन अप कर रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा। तो द थर्ड थिंग इज दैट इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्यू सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे टू मेक इट मोर स्केलेबल। एंड क्यू सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रिटिकल टास्क एंड नॉन क्रिटिकल टास्क को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो व्हाट्सएप के केस में मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। क्रिटिकल चीज़ें क्या हो सकती हैं, व्हाट कैन बी द क्रिटिकल थिंग्स? क्रिटिकल चीज़ें हो सकती हैं दैट मैसेज को ना, मैसेज शुड बी सेंट टू द सर्वर, शुड टू बी सेंट टू दी सर्वर। ओके, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्टेप्स लिखता हूँ, ओके, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ तो देखो होता क्या है। लेटर से एक यूजर है ए एंड एक यूजर है बी। ओके, एक यूजर है बी, सो दीज आर द लाइक टू यूजर्स। तो ए सेंड्स द मैसेज मैसेज टू द सर्वर। ओके, server sends the message to B and finally B receives the message। तो ये बेसिकली तीन स्टेप्स है जो हमारे व्हाट्सएप के केस में होते हैं। इसमें से व्हाट आई कैन से इज दैट ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ओके, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल वन। ओके, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, बिकॉज देखो अगर तुम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो एंड वो मैसेज सर्वर ने ही एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा वो जो मैसेज है वो लॉस्ट हो जाएगा, वो कभी डिलीवर ही नहीं होगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मैसेजेस को लूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो दैट मीन्स सर्वर तक मैसेजेस को सेंड करना क्रिटिकल पार्ट है, बी को मैसेज रिसीव करवाना ये कहीं ना कहीं नॉन क्रिटिकल पार्ट है। ओके, ये कहीं ना कहीं नॉन क्रिटिकल पार्ट है। व्हाट डू आई मीन बाय नॉन क्रिटिकल पार्ट, दैट ठीक है ना, अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ वो मैसेज 2 सेकंड के बाद जा रहा है, दैट्स ओके। ड्यू टू बहुत ज़्यादा रश क्या हो रहा है, वो मैसेजेस आपको लेट डिलीवर हो रहा है, दैट इज़ ओके। ना डिलीवर होने से तो अच्छा है ना कि थोड़ा सा लेट डिलीवर हो। तो यूजुअली हम न्यू ईयर्स पे ये चीज़ देखते हैं, जब न्यू ईयर्स पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो जब भी हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं वो बहुत ज़्यादा देर बाद डिलीवर होता है, राइट? वो इंस्टेंटली डिलीवर नहीं होता, बट एटलीस्ट वो डिलीवर होता है। तो द क्रिटिकल पार्ट इज दैट हमें मैसेज को सेंड तो करना है सर्वर पे, सर्वर के पास मैसेज होना चाहिए, उसको रिसिपिएंट के पास सेंड करना इज काइंड ऑफ नॉन क्रिटिकल पार्ट। तो इसमें व्हाट यू कैन डू इज, अगर एक व्हाट्सएप जैसा सिस्टम डिजाइन करना है, सो वी कैन हैव एन EC2। लेट्स से ये मेरा एक सर्वर है, तो लेट अस से दैट ये मेरा एक सर्वर है। ओके, एंड मेरे पास दो सर्वर्स हैं। ओके, आई हैव टू सर्वर्स। लेट अस से जो यूजर ए है, ओके, तो मैं यहाँ से एक मोबाइल को कॉपी कर लेता हूँ। लेट अस से दैट ये मेरा यूजर ए है। यूजर ए इज बेसिकली कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर सर्वर एंड जो मेरा यूजर बी है दैट इज बेसिकली कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर सर्वर। नाउ सी व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर एक क्यू सिस्टम का इंप्लीमेंट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक मैसेज क्यू बनाते हैं। सो लेट अस से दैट दिस इज अ क्यू सिस्टम एंड मे बी वी आर यूजिंग लाइक SQS ऑफ Amazon, कोई भी क्यू सिस्टम हम लाइक, इट कैन बी काफका, इट कैन बी RabbitMQ, किसी भी तरह का क्यू सिस्टम है। हम क्या करेंगे, ए मैसेज बोलता है, ठीक है, इट इट सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर एंड ये मैसेज क्या कंटेन करता है, इट विल बी समथिंग लाइक मैसेज है, लेट्स से हे, एंड किसको सेंड करना है, इसको हमें सेंड करना है बी को। ओके, दिस इज द पेलोड। हम क्या करेंगे ना, इस मैसेज को ना डिलीवर नहीं करेंगे, हम इस मैसेज को बी को सेंड नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो बिजी हो सकता है, करेक्ट? मैं क्या करूंगा, मैं इस मैसेज को ना क्यू में डाल दूंगा, मैं इस मैसेज को ना क्यू में डाल दूंगा दैट ये मेरा एक मैसेज है। एंड मैं क्या करूंगा, मैं ए को वापस रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा दैट ओके, तुम्हारा जो मैसेज है ना वो मुझे मिल गया है। ओके ओके, तो दैट मीन्स एक सिंगल टिक, डू यू रिमेंबर दैट सिंगल टिक? तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक सिंगल टिक आ जाएगा दैट ठीक है, मेरा जो मैसेज है ना वो एटलीस्ट सर्वर ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। हो सकता है सर्वर अभी बिजी है, हो सकता है ये वाला सर्वर अभी बहुत बिजी है, हो सकता है मतलब दी सर्वर्स एंड ऑल एवरीवन इज सो बिजी, बट ठीक है, एटलीस्ट जो मेरा मैसेज है वो सिंगल टिक हो गया, मेरा मैसेज व्हाट्सएप ने तो एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पर्टिकुलर जो सर्वर है जिससे बी कनेक्टेड है, ओके, लेट्स से दैट दिस बी इज कनेक्टेड टू दिस सर्वर, ये ना अभी बहुत ज़्यादा बिजी है। ओके, ये अभी बहुत ज़्यादा बिजी है एंड ये अभी मैसेजेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता।
ठीक है, तो इट्स ओके, ठीक है, तो ये आइडल बैठा होगा। जब भी ये फ्री होगा, ये क्या करेगा, ये इस क्यू में से इस मैसेजेस को पुल करेगा। ओके, इट विल पुल द मैसेजेस, सो लेट्स से इट इज पुलिंग द मैसेजेस, एंड ये देखेगा दैट देयर इज अ मैसेज है एंड दैट नीड्स टू बी सेंड टू द बी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस मैसेज को बी को सेंड कर देगा, तो इट विल बी लाइक अ मैसेज फ्रॉम ए। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, हमारा जो मैसेज था वो बी को डिलीवर हो गया। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं दैट लाइक सिंगल टिक को हम डबल टिक कर सकते हैं, ब्लू टिक कर सकते हैं, दैट्स लाइक डिफरेंट थिंग। द थिंग वॉज दैट हमने मैसेज को डिलीवर किया, हो सकता है हमने इसको रियल टाइम में डिलीवर नहीं किया, राइट, ड्यू टू बहुत ज़्यादा रश, तो हो सकता है मैसेज बहुत लेट गया, बट एटलीस्ट वी वर एबल टू डिलीवर द मैसेज। अगर हमारे पास ये क्यू सिस्टम ना होता, अगर हमारे पास ये क्यू सिस्टम ही ना होता, राइट, तो उस केस में पता क्या होता, तो अगर मैं इस पूरे आर्किटेक्चर को लेट्स से यहीं से कॉपी करता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट इट हेयर, तो अगर हम इस क्यू सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन ना करते एंड हम डायरेक्टली ट्राई करते, तो इस केस में क्या होता, ए बी को मैसेज सेंड करता, ये पर्टिकुलर सर्वर इसको मैसेज सेंड करता दैट यार अभी के अभी बी को मैसेज सेंड करो, सेंड टू बी। एंड अगर ये सर्वर डाउन है, अगर ये सर्वर बिजी है, तो ये सर्वर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही ना करता एंड ये पूरा मैसेज बीच में ही लॉस हो जाता। तो जो ए ने मैसेज किया था वो कभी भी बी को ट्रांसफर ही ना होता। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ क्यू सिस्टम। तो वेनेवर जब भी तुम एक सिस्टम डिजाइन के अंदर हो, एक इंटरव्यू के अंदर हो, लाइक वेनेवर यू आर डिजाइनिंग अ सिस्टम, ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई इसमें क्रिटिकल टास्क कौन सा है, नॉन क्रिटिकल टास्क कौन सा है, एंड किस तरह से हम क्रिटिकल टास्क को सिंक्रोनसली कर सकते हैं, नॉन क्रिटिकल टास्क को हम क्यू सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो एक स्केलेबल सिस्टम का जो क्यू वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मास्टर क्यू सर्विस। एंड जस्ट इन केस आपको क्यू सिस्टम समझना है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है यूजिंग द बुल एंड क्यू, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डू वॉच दैट वीडियो। एंड अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपको ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर कोड करके भी दिखाऊंगा दैट किस तरह से हम एक स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं using all the queue system and all out there, okay, with Node.js. तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो काफ़ी थियोरेटिकल वीडियो था, बट आई होप थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड अगर इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।